हेलो एवरीवन। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मान लीजिए आप अपने बचपन में वापस पहुंच गए हैं और आपको भूख लगी है। तो आप बस खाना शब्द बोलते होंगे और आपकी मम्मी समझ जाती होंगी कि आपको भूख लगी है। जब आप थोड़े बड़े हुए तब आप भूख लगने पर अपनी मम्मी को बोलते होंगे कि मुझे भूख लग रही है, खाना दे दीजिए। बचपन में जब हम बोलना सीख रहे होते हैं तो हम पहले शब्द सीखते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तब हम वाक्य बोलने लगते हैं। वाक्यों को इंग्लिश में सेंटेंसेस कहा जाता है, और सेंटेंस शब्दों को एक ऐसे ढंग में जोड़ना है जिसे उसका कुछ मतलब बने, कोई सेंस बने। एग्जाम्पल के तौर पर, खाना कल नहीं मैंने रात खाया। ये शब्दों का जोड़ तो है, पर ये वाक्य नहीं है, क्योंकि इसका कुछ मतलब नहीं बन रहा। वाक्य होगा कि कल रात मैंने खाना नहीं खाया। आइए अब इन वाक्यों के बारे में थोड़ी और जानकारी लें। अपने साथ एक पेन और कॉपी रखना मत भूलिएगा, ताकि आप ज़रूरी चीज़ें लिख सकें। सेंटेंसेस को और अच्छे से समझने के लिए हम उन्हें तीन भागों में बांट सकते हैं। एक सेंटेंस का पहला भाग होता है सब्जेक्ट, यानी जो काम कर रहा है। दूसरा भाग होता है वर्ब, यानी जो काम हो रहा है। मान लीजिए आप सो रहे हैं, तो इंग्लिश में उस वर्ब को कहेंगे स्लीपिंग। तीसरा भाग होता है ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है। सेंटेंस के पहले दो भाग यानी सब्जेक्ट और वर्ब हर सेंटेंस में होना जरूरी है। सेंटेंस का तीसरा भाग यानी ऑब्जेक्ट हर सेंटेंस में होना जरूरी नहीं है। इन तीन भागों की मदद से हम अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। सेंटेंसेस के कई प्रकार भी होते हैं, पर अभी के लिए हम सिर्फ तीन तरीके के सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमारी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए। पहला है डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस यानी जिन वाक्यों के द्वारा हम कोई घोषणा कर रहे हों। दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी जिन वाक्यों में हम कुछ पूछ रहे हों। तीसरा है कमांड्स। कमांड्स यानी जिन वाक्यों में हम किसी को कोई काम करने को कह रहे हों। हम अपने 45 डेज के कोर्स में इन सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में और अच्छी तरीके से ज़रूर पढ़ेंगे। तो आज हमने वाक्यों के बारे में बेसिक जानकारी ली। हमने देखा कि वाक्य कितने भाग के होते हैं और क्या-क्या है वे। और हमने सेंटेंसेस को कुछ टाइप्स भी देखे। हम कोर्स में आगे और भी टाइप्स के बारे में जानेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अंग्रेजी की और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जॉब इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगी। तब तक इंग्लिश का अभ्यास करते रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।